सुरक्षा मानक कौन निर्धारित करेगा? पटना पुलिस निर्धारित करेगी। लेकिन अब इसके तार जहानाबाद से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल का मामला इस वक्त खूब सुर्खियों में है। पूरा मामला जो है इसमें एसआईटी भी गठित है। क्या कुछ अब तक हुआ, इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर सहयोगी अनूप नारायण सिंह है हमारे साथ। एसआईटी गठित हो गई, कार्रवाई चल रही है। थूकता है, खांसता है ये शहर, पोस्टर सा फरफराता है। प्रशांत, पटना ने कई सारे ऐसे कांड को देखा है। शिल्पी गौतम कांड को देखा, इसके बाद मनीषा दयाल प्रकरण को देखा। पटना ने बहुत ऐसे कांड को देखा, मुजफ्फरपुर बालिका कांड को देखा। लेकिन शंभू गर्ल्स हॉस्टल जो है वो समाज के नाम पर जो दरिंदे हैं उन्होंने एक बड़ा बदनुमा दाग लगा दिया है। पटना बिहार की राजधानी है। बिहार के 38 जिले से बेटियां नीट की तैयारी करने, इंजीनियरिंग की तैयारी करने, यूपीएससी, बीपीएससी, दरोगा, सिपाही, क्लर्क से लेकर कलेक्टर तक की तैयारी करने पटना आती हैं। सबके पास अपना आवास नहीं होता है। गर्ल्स हॉस्टल जो होता है उसमें रह के पढ़ाई करती हैं। अब देखिए जो मामला हुआ है शंभू गर्ल्स हॉस्टल के बहाने, अभी उस पर किसी का ध्यान जा नहीं रहा है कि पटना में गर्ल्स हॉस्टल को लाइसेंस कैसे दिया जाता है। कई सारे लोगों ने हम लोगों से भी संपर्क किया है कि एक गर्ल्स हॉस्टल को लाइसेंस मिलता है और उसके नाम पर अपार्टमेंट में, बंद गलियों में गर्ल्स हॉस्टल चलाए जाते हैं। आप गर्ल्स हॉस्टल के अंदर जाके देखिए किस तरह से जानवरों की तरह लोगों को रखा जाता है। सिंगल रूम के नाम पर जो जगह होती है उसमें आप पैर नहीं पसार सकते हैं। सुरक्षा मानक कौन निर्धारित करेगा? पटना पुलिस निर्धारित करेगी। या कभी पटना पुलिस ने कोई ऐसा आंकड़ा जुटाया? कई सारे लोगों ने आरटीआई भी दाखिल किया है कि पटना में कोचिंग संस्थानों, हॉस्पिटल संस्थानों और निजी छात्रावासों को खोलने की प्रक्रिया जो होती है उसमें लाइसेंस कौन देता है। अगर लाइसेंस आपने दे दिया तो क्या मानकों के आधार पर सुरक्षित है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है, लड़कियां रहती हैं, कितने बजे आती हैं, कितने बजे जाती हैं, क्या पुलिस कभी जाकर जांच करती है? आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि ऐसे मामलों में पुलिस कभी जांच नहीं करती है। शंभू गर्ल्स हॉस्टल में अगर सामाजिक समीकरण नहीं जगता, लोग नहीं जगते तो मामला रफा दफा था। लोग भूल गए होते। जो बच्ची है उसका अंतिम संस्कार हो गया, लोग भूल जाते। देखिए एसआईटी का गठन हुआ है और एसआईटी जो है उसमें तेज तरार बिहार के अधिकारियों को लगाया गया है। कुंदन कृष्णन खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सम्राट चौधरी गृह मंत्री हैं, वो इन्वॉल्व हो गए हैं इसमें। बिहार के डीजीपी विनय कुमार हैं, जितेंद्र राणा हैं और बिहार पुलिस के तेज तरार रिजल्ट देने वाले अधिकारियों को इसमें लगाया गया है। और देखिए अपडेट जो है, जो अपडेट मीडिया अपडेट है कि अब इस मामले में पुलिस ने पूरी तरह से ओपन कर दिया है केस को। अभी तक हॉस्टल, हॉस्पिटल, फॉरेंसिक जांच तक मामला अटका हुआ था, लेकिन अब इसके तार जहानाबाद से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। मीडिया में चर्चा है। आज बिहार के सबसे प्रतिष्ठित अखबार हिंदुस्तान ने अपने प्रथम जो लीड खबर है उसमें इस बात की जानकारी दी है कि 3 लोगों को उठाया गया है। 3 लोगों के उठाए जाने, और ये तीनों लोगों का तार जो है वो जहानाबाद से जुड़ा हुआ। अब देखिए एम्स से जो रिवीजन रिपोर्ट है वो आने वाली है। पीएमसीएच की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें चिकित्सकों की जो 5 सदस्यीय टीम है उसने एक लाइन दिया है कि भाई बच्ची के साथ गलत नहीं हुआ है, इस बात की कोई ये नहीं है। डॉक्टर कह रहा है कि गलत हो सकता है। इसके बाद जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ रही है, मीडिया में आ रही है। अब जो एसआईटी है उसने अपने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। एसआईटी के जो अधिकारी हैं उन्होंने इस मामले पर इससे जुड़े तमाम लोगों को बोलने से रोक दिया है। जो कुछ भी अब एम्स से रिपोर्ट निकल कर आएगी, और जो अभी तक का है कि जो लड़की है उसकी एक डायरी बरामद हुई है और वो डायरी बड़ी कारगर साबित हो सकती है, जिसमें वो लिखती थी कि वो क्या करती है, कैसे रहती है। उसका मोबाइल, अब देखिए एंड्रॉयड मोबाइल जो है उसमें आप कहां जाते हैं, क्या खाते हैं, क्या सोच रहे हैं, गूगल सर्च क्या कर, बहुत सारी चीजें हैं। किससे सबसे ज्यादा बात हुई, वो अनजान नंबर कौन था जो लड़की के इर्द गिर्द घूम रहा था, बहुत सारी चीजें हैं जिस पर से पर्दा हटना है। लेकिन इन तमाम चीजों के बाद प्रशांत, सबसे बड़ा सवाल कि पटना में जो लोग अपनी बेटियों को हॉस्टल में रहने के लिए भेजे हैं, आपको जान के इस पर तो कोई खबर ही नहीं है। खबर यह है कि लोग अपनी बेटियों को वापस बुला रहे हैं। अधिकांश हॉस्टलों में ताला लग गया है, लोग डर रहे हैं। और देखिएगा
नीट छात्रा वाले मामला जो है, जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल है, आने वाले 2-3 दिनों के अंदर में ऐसे कई सारे हॉस्टलों से जुड़े हुए मामले मीडिया में आएंगे। लोग अब निकल रहे हैं, लोक लाज के डर से जो है ऐसे मामले रफा दफा हो जाया करते थे, लेकिन एक मामला आया है, मीडिया ने इसको हाथों हाथ लिया है, इसमें बड़ा जन आंदोलन हो गया है, पुतला दहन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो जो लोग इससे पीड़ित हैं, जिनकी आवाजें सिसक कर दब कर रह जाती है, वो लोग आएंगे और कई सारे मामले प्रशांत आने वाले 2-4-5 दिनों में इसी तरह के मामले भी आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए एसआईटी का गठन हो गया है और कई तरह के पर्दे जो है वो एक एक करके उठ रहे हैं, चीजें निकलकर सामने आ रही है और बड़े बड़े अधिकारी इस एसआईटी में लगे हुए हैं। हर एंगल से तलाशा जा रहा है मामला को और अपडेट्स जो है उस पर हमारी नजरें बनी है, आपके सामने पेश करेंगे। देखते रहिए सस्ता।